सीधे तौर पर आपको बता दें कि जो नवरात्रि का समय है, नवरात्रि के साथ साथ बिहार में एक नया परचम चल रहा है राजनीतिक सत्ता का। और जनसुराज जब से आई है, विरोधियों के सुर भी बदले हुए नजर आने लगे हैं। बड़े प्रभावी हो रहे हैं आपके नेता। जी बिल्कुल। और अभी आप देख रहे हो कि डेली हमारे जो पार्टी के मुख्य जो नेता है, फाउंडर हैं, वो डेली कोई ना कोई बम फोड़ रहे हैं और जैसे विरोधी डर डर के भाग रहे हैं। और देखिए, इसके बारे में सबको वैसे पता तो है, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हम उतना हिम्मत नहीं कर पाते थे सत्तारूढ़ पार्टी को बताने के लिए, उनका जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करने के लिए। लेकिन हम सब भाग्यशाली हैं, हमारा बिहार सब भाग्यशाली है कि अभी हमें एक ऐसा नेता मिला है, ऐसा एक पुरुष मिला है, बिहार का बेटा मिला है, जो बिहार में भ्रष्टाचारियों की पोल खोल रहा है। और इतना ही नहीं, हमारे पार्टी के कारण ही अभी देखिए, आज मैं मंदिर में गई थी। हमारे चूंकि गांव में मंदिर नवरात्रि में हम महिलाओं को बुलाते हैं, कीर्तन वगैरह करते हैं, तो एक महिला जो घोर विरोधी हमारे पार्टी की थी और पूरा अपने नीतीश कुमार की फैन है, वो भी आज ये कहने को मजबूर हो गई कि आपके पार्टी के कारण हमको जीविका के माध्यम से भी पैसे मिलने जा रहे हैं और हमारे पेंशन में भी बढ़ोतरी हो गई है। और ये सच्चाई भी है। आज तक नीतीश जी ने 400 रुपए से 410 रुपया नहीं किया था, कि इतने सालों से चला आ रहा था। लेकिन जैसे हमारी पार्टी ने अनाउंस किया कि हम लोग 2000 रुपए देंगे, वैसे पटाख से देखिए 1100 रुपए हो गए। अभी मतलब डेली सरकार कुछ न कुछ अपनी निकाल रही है, कुछ न कुछ योजनाएं महिलाओं को, पुरुषों के लिए, वृद्ध के लिए, सबके लिए। लोग लुभावन बोल सकते हैं इसको, लॉलीपॉप बोल सकते हैं, लेकिन जनता समझदार है, समझ रही है कि जिसके सिर्फ थोड़ा सा हलचल करने से इतना कुछ बदल रहा है, अगर वो सरकार में आ जाएगा तो क्या होगा। संस्कृत बोर्ड की दिशा में भी जो अभी वर्तमान सरकार है, मॉडल स्कूल की स्थापना करने की बात कर रही है। अब करेगी, हर चीज पलायन की बात कर रहे हैं। देखिए सम्राट चौधरी जी, आज तक उनको नहीं दिखा कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, वो जा रहे हैं कहीं दूसरे जगह रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए। अभी उनको सब दिखने लगा। जैसे हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने पलायन की बात करी, बेरोजगारी की बात करी, शिक्षा की बात करी, स्वास्थ्य की बात करी, तो अब उनको सब कुछ दिखेगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। अभी आगे आगे देखिए और भी बहुत कुछ उनको दिखेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रैक को इधर उधर किया जा रहा है? बिल्कुल, ट्रैक को होने नहीं देंगे हम लोग। और जो इनका इरादा है, जो इनकी मंशा है, वो जग जाहिर है। और इसको हम लोग पोल खोल ही रहे हैं डेली। देखिए हमारे प्रशांत किशोर जी, तो इनका नियत सही नहीं है, नियत में इनके खोट है। क्योंकि अचानक से कहें, जब हमारी पार्टी ने जब अपने मुद्दे जब उठाए हैं कि हमारे ये 5 मुद्दे हैं, ये उस पर ये लोग उंगली उठा रहे हैं, उंगली नहीं उठा रहे हैं, उसको इवन की अमल करने जा रहे हैं। अब मोदी जी देखिए, प्रधानमंत्री भी लग गए हैं इसको करने में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को भी लगने लगा है कि बिहार में कुर्सी हिल गई है और संभावना बहुत कम है। जनसुराज पर भी चंदा लेने का आरोप लगा। देखिए, चंदा नहीं कहेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हम आप हर कोई किसी न किसी पार्टी को वोट देता रहा या सदस्य रहता हुआ। हमें भी एक, हमारे कटिया प्रखंड की, गोपालगंज जिले के कटिया प्रखंड की निवासी हूँ, और अभी 1 साल पहले बीजेपी के एक नेता जो आए, नाम नहीं रखूंगी, वो मुझे भी सदस्य बना के गए, क्योंकि आप बड़ी मुखर हो, बढ़िया वक्ता हो, तो आप बनो, और 100 रुपया हमसे लेके गए हो। अब बोले कि 2 दिन के बाद आपको पर्ची दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो मैं उनका नाम रख दूंगी। लेकिन वो आज तक पर्ची भी नहीं दी। तो मेंबर बनाने के लिए कितने लिए? 100 रुपए। हमारे जनसुराज में जो भी अपने फाउंडर मेंबर हैं, जो प्राथमिक सदस्य हैं, वो ऐसे ही बने। लेकिन बाद में चूंकि पार्टी को ये भी जांचना है कि मुफ्त में मिली हुई चीज की लोग वैल्यू कम करते हैं, तो एक सदस्यता शुल्क हमने रखी है 10 रुपया। जो भी प्राथमिक सदस्य हमारे पार्टी का बनेगा, तो वो 10 रुपए का अपना, क्योंकि हमारे पार्टी को सहयोग करके, और ये जांचने का भी विषय है और खुशी की भी बात है कि लोग 10-10 रुपया दे के स्वेच्छा से जुड़ा। मैंने बहुत हजारों लोगों को जोड़ा है और सबने बहुत स्वेच्छा से 10-10 रुपया दे के जोड़ा है। लेकिन विरोधी इसको पीएलसी कार्ड से जोड़ रहे हैं कि पीएलसी कार्ड के बदले में हम लोग 10 रुपया ले रहे हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं है। जो पहले से हमारे पार्टी का सदस्य है उसको फ्री में बन रहा है, जो सदस्य नहीं है उसको कार्ड नहीं हम देंगे ना। अभी सदस्य तो बनना पड़ेगा, तो सदस्य बनने के लिए वो 10 रुपया दे रहे हैं। एक सवाल उठ रहा है कि 10 रुपये के बदले 20,000 रुपये कहाँ से देगी सरकार? देखिए, फिर वही कंफ्यूज करने के लिए अभी आप सोच सकते हैं कि हमारे गांव में जो जीविका दीदी घूम रही हैं, वो हमारे अपने घर परिवार में, मेरी जो चाची वाची हैं, उनसे लोग बोले थे कि 10,000 रुपया महीना नीतीश देंगे। आप हिसाब बैठाइए, 10,000 रुपया महीना कहाँ से कोई देगा? तो दिग्भ्रमित किया जा रहा है। तो उनको लग रहा है कि कहीं 20,000 का नाम सुन के लोग
वो चाहे कुछ महिलाएं हैं जो नहीं समझ पाती हैं, जो थोड़ी कम पढ़ी लिखी हैं, जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए तो उनको कंफ्यूजन हो जाता है। हमारा जो 20,000 का, हम लोग स्पष्ट उसको बोल रहे हैं। मैं तो उन जीविका दीदी से भी बोलती हूँ कि स्पष्ट क्लियर कीजिए कि 10,000 रुपया आप क्यों दे रहे हैं। अपना तो नहीं कर रहे, लेकिन हमारे 20,000 को बोल रहे हैं। 20,000 का मतलब ये नहीं कि आपके अकाउंट में 20,000 हम लोग भेजेंगे, क्योंकि हमारे सरकार का पहला उद्देश्य हम मुफ्तखोरी नहीं सिखाएंगे किसी को। मेहनत करना है, कमाना है, स्वाभिमान से जीना है। 20,000 का मतलब यह है कि जो भी बच्चे हमारे 10 से 15,000 रुपए की नौकरी के लिए बिहार से बाहर जाकर भटकते हैं, सोचिए 10-15 हज़ार कमाते हैं, कितना किराया देते, कितने का खाएंगे, कितने परिवार को देंगे। तो नवंबर के बाद जैसे हमारी सरकार बनेगी तो 10 से 15 हज़ार रुपए के लिए हमारे किसी भी बच्चे को, हमारे भाई को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। PLC का मतलब परिवार लाभ कार्ड। इसमें क्या होगा कि हर परिवार से एक को 10 से 15 हज़ार रुपए तक की नौकरी हम लोग बिहार में देंगे, तो उतना आपके परिवार का बेनिफिट हुआ। उसके बाद से महिलाओं को और जो बुजुर्ग हैं